राम राम सभी को। आज अपना हम मॉक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले वो डिस्क्रिप्शन में जाके मॉक टेस्ट के लिंक से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें, देन इस सॉल्यूशंस पे अपना गौर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एवरेज के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में हमारा ये बोला हुआ है कि एक कंपनी के अंदर 35 एम्प्लॉय की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है के। ये कि 35 एम्प्लॉय हैं, उनकी एवरेज इनकम कितनी है के, कुछ रुपीज़ हैं। उसने बोला अगर उन लोगों के बीच में एक जो मैनेजर है, 35 लोगों के अलावा एक मैनेजर को और इंक्लूड कर दिया जाए तो कितने लोग हो जाएंगे? 36। तो उनका एवरेज कितना बन जाता है? सभी का मिला के 19,000 कितना बन जाता है? 19,000। तो उसने बोला इफ़ द इनकम ऑफ मैनेजर इज़ 54,000, और अगर मैनेजर की इनकम, अगर जो इनकम है मैनेजर की वो 54,000 है, तो जो 35 लोगों की जो एवरेज इनकम थी उस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक देखेंगे इसका हम बेसिक तरीका, और सेकंड हम देखेंगे इसका तरीका डेविएशन की मेथड से। तो पहला तरीका हमारा ये है, हम मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो x है। लेट टोटल इनकम बी x। तो टोटल इनकम क्या होता है कि जितने लोग और इनटू बाय एवरेज। तो मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया टोटल इनकम कि 35 लोगों की टोटल इनकम कितनी आ गई कि उसको एवरेज से इनटू कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब उसने क्या बोला है कि टोटल इनकम, ये तो 35 लोगों की है। अब मैं निकालता हूँ यहीं से टोटल इनकम ऑफ 36 पीपल या 36 एम्प्लॉय कितनी है? टोटल मतलब क्या होगा? 36 लोग, और उनका एवरेज कितना है? 19,000। तो एक यहाँ से मेरा आ गया टोटल इनकम और यहाँ से आ गया। अब देखो 35 लोगों का टोटल इनकम प्लस जो एक आया है वो कितने का है? वो 54,000 लेके आया है। वो किसके बराबर है? 35 ये, एक ये, हो गया 36। तो वो 36 लोगों के सम के टोटल के बराबर होगा। यही तो है हमारा। तो अब क्या करेंगे? इसको हम इंटू कर देंगे। इंटू कर लो या कॉमन ले लो। देखो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 35 के यहीं रहेगा। यहाँ क्या होगा? 36 इंटू 19,000 माइनस 54,000। अब या तो मैं इंटू कर लूँ या मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ क्या होगा? देखो इसमें से कॉमन दिख रहा है मुझे 9, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 4 इंटू 19,000 माइनस यहाँ पे आपका 6,000। यहाँ बचेगा आपका 9 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 76,000। तो 76,000 में से आपके 6,000 हो जाएंगे माइनस, तो कितना बचेगा? 70,000। और यहाँ 35 चल रहा है, 35 के मल्टीप्लाई में, तो 35 के मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके आपका डिवाइड में 35 से ये कट जाएगा 70 दो पे और डबल ज़ीरो। तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1800। के उनका लोगों का जो मेरा एवरेज था वो कितना था? 1800। ये 1800, एक मिनट, 18,000 होगा। एक सेकंड रुकना, ये 19,000, 6,000, ओह सॉरी, ये तुम्हारा 76 या फिर 70,000 होगा। सॉरी, ये 7 डाल देते मैंने, 70,000। तो ये हो जाएगा 2,000, तो ये हो जाएगा आपका 18,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका ये हो गया तरीका बेसिक। अब देखते हैं इसका हम डेविएशन से। इससे देखेंगे हम अपना डेविएशन मेथड से। डेविएशन में हम करते क्या है? यहाँ हमने देखा 35 लोगों का एवरेज कितना है कि एक जो नया आया है मैनेजर, उसका वो कितना लेके आया है? वो लेके आया है हमारा 54,000 रुपये। और डेविएशन में हम लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम टोटल, मतलब इनको जो 36 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 19,000। यही होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं डेविएशन से। अब देखो यार क्या है, ये 54,000 19,000 से कितना ज़्यादा है? ये 54,000 19,000 से कितना? 35,000
ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, अब एक को इससे इंटू करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 35,000 का 35,000 ही रहेगा। तो ये के की वैल्यू हुई क्या क्या होगी, 19,000 तो होगी ही होगी, और क्या होगी, ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कम होगा, ये 35,000 कम होगा। कितने लोगों पे, 35 लोगों पे, तो उसको 35 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,000। तो 19,000 में से आपके माइनस हो गया 1,000, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 18,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। तो करने के दो तरीके थे, एक तो हमारा पूरा बेसिक से, एक हमारा डेविएशन मेथड से। तो जिन लोगों को डेविएशन मेथड आता नहीं है तो पहले उसको सीख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इस मेथड को यूज़ वो कर सकते हैं। तो डेविएशन में हम यही करते हैं, ये स्टार्टिंग में लोगों का एवरेज, ये नया जो आया जो इंक्लूड हुआ है, एक हो, दो लोग हो, तीन लोग हो, अगर यहाँ पे एक के अलावा कितने कोई लोग होते, दो तीन, तो मैं उसको यहाँ इनटू करता, फिर उतना ही डेविएशन यहाँ पे माइनस करता। यहाँ एक था इसलिए यहाँ पे 35 का 35 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये के की जो वैल्यू होगी वो 19,000 तो होगी, यहाँ प्लस था तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 35,000 का 35,000, और जो ऊपर लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 35। तो जो भी आंसर था हमारा आ गया 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा है आपका 3D फिगर का। इसमें क्या बोला है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन बॉक्स है, कौन सी शेप में है, वो आपका शेप में है, देखो ये हमें 3 दे रखी है, 3 मतलब LBH, मतलब क्या होगा, ये हमारा हो गया, तीनों अलग अलग हैं तो कौन सा हो गया, क्यूबर्ड शेप हो गई। तो ये ड्रॉ कर दूं, उसके बाद ही आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब उसने बोला एक लकड़ी का टुकड़ा था, ठीक है, उसने बोला लकड़ी की जो मोटाई थी, ठीक है, वो कितनी थी, 2-2 सेंटीमीटर थिक थी। तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ अलग कलर से, ठीक है। अब थिक मतलब थोड़ा मोटा, अब ये बाहर से ऐसे ये इस तरीके से रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो 2-2 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस बढ़ गई। अब मुझे बताओ 2-2 सेंटीमीटर थिकनेस बढ़ी है, अब मैं इसको ये लेंथ मानूं, ये मेरी लेंथ थी पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो जो भी मेरी लेंथ होगी वो मानता हूँ मेरी कितनी थी, 12 थी, 12 सेंटीमीटर। और ये जो ये ब्रेथ थी, ये जो ब्रेथ थी वो थी मेरी 10 सेंटीमीटर। और जो मेरी ये हाइट थी, ये हाइट ये कितनी थी मेरी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो नई थिकनेस हो गई, जो हमारा बाहर वाला जो बॉक्स बन गया, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। अब देखो लेंथ तो यहाँ से भी बड़ी है, ठीक है, यहाँ से भी बड़ी है, और इस साइड से भी बढ़ गई है। ऐसे ही जो ब्रेथ थी वो इस साइड से भी बढ़ गई और इस साइड से भी बढ़ गई, लेकिन जो हाइट है वो सिर्फ नीचे से बढ़ी है, ऊपर से कहीं नहीं बढ़ी। तो मतलब लेंथ में कितना चेंज होगा, लेंथ में हो जाएगा, राइट से भी 2 साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से भी 2 साइड शिफ्ट। तो हमारी नई लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 और 4 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेथ क्या हो जाएगी, राइट से भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट, और लेफ्ट से भी, तो कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। और हाइट सिर्फ एक ही जगह से शिफ्ट होगी, बॉटम से, ना कि टॉप से, क्योंकि टॉप में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जो थिकनेस बढ़ेगी पूरे बॉक्स की, वो बढ़ेगी सिर्फ बॉटम से, निचले उसके नीचे के हिस्से से। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये गलती होती है कि हम सिर्फ बाकियों में भी, लेंथ ब्रेथ हाइट में भी सिर्फ 2 ही 2 इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसमें 4 इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, मैंने उसका रीज़न आपको दे दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H, तो मतलब 16 × 14 × 10, मतलब देखो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। तो ये 2 ऑप्शन कट गए, C कट गया और ये आपका D ऑप्शन कट हो गया। अब देखो 0 के बाद यहाँ 4 है,
0 के बाद यहाँ पे 8 है, तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड भी नहीं है। तो ये क्या आएगा, 4 6 24, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में मतलब 4 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं पड़ी। अब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका करने का सिंपल सा तरीका है, अपना क्या करो, वैल्यू पुटिंग करके देखो। कभी कभी वैल्यू पुट हमें 0 भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है x को 1 मानना है। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है, मुझे इसको सेटिस्फाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब वो मेरे ऊपर है, मैं किसको क्या मानूँ, इसने लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है x को तुम्हें 1 मानना है, तो मैं x को 1 मान लेता हूँ। यहाँ 1 आ गया, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा y 1 आ गया, वाई जेड प्लस जेड। अब देखो मुझे इसको इक्वल करना है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर y को रखता हूँ 0 और x को 1, तब भी मेरी इक्वेशन ही 0 होगी। मगर मैं यहाँ पे y को अगर मैं 0 करता हूँ और z को 1 रखता हूँ, क्या देखो चेक होता है, यहाँ 1 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ 1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, अनइक्वल हो गया। तो मतलब ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है जो मेरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर प्रूफ करे। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे रखना पड़ेगा y भी 1 और z भी 1। तो मुझे यहाँ खुद दिख रहा है, ये 1 1 1 हो जाएगा 3, और ये 1 1 हो जाएगा 3। तो मतलब जब मैं इसको तीनों को 1 1 रख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 और ये भी 3। मतलब मैं जो इक्वेशन रखी है, जो मैंने वैल्यू रखी है, वो मेरे हिसाब से अब वो ठीक है, y भी 1 z भी 1 और x भी 1। तो अब मैं वही वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन क्या है आपकी, 10x पावर 4 5y की पावर 4 प्लस 7z की पावर 4, 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो सब में हमने रख दी वैल्यू 1 सबकी, तो क्या हो गया, ऊपर 10 प्लस 5 प्लस 7 और नीचे 13 प्लस 6 प्लस 3, कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 और 10 22, नीचे 3 6 19, 19 और 3 22, 22 से 22 कट गया, क्या आ गया आंसर, प्लस का 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, वैल्यू पुटिंग करके। ऐसे क्वेश्चन में और भी आगे लेके आऊँगा जहाँ पे अलग अलग वैल्यू भी पुट हमें करनी पड़ सकती है। अभी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि इसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी यूनिक थी। क्वेश्चन ने बोला क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 18 and 4। तो ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 18 से भी डिवाइड होता हो और 24 से भी डिवाइड होता हो। तो ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, जो 18 से भी डिवाइड हो और 24 से भी हो और लोएस्ट हो। मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना एलसीएम। तो 18 और 24 का एलसीएम सिंपल हमें पता है क्या होता है, 72। क्या होता है, 72। अब उसने क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ डिजिट, मतलब जो भी सम ऑफ डिजिट आएगा इनका स्मॉलेस्ट नंबर, उसका कर दो सम ऑफ डिजिट, कितना हो गया, 7 और 2 9, और देन क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, 81 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 14 पंप हैं वो डेली एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और एक खाली जलाशय को 18 दिन में भर देते हैं। तो ऐसे कितने पंप लगेंगे जब डेली के 12 घंटे काम हो और सिर्फ उसको डेली के 12 घंटे काम हो, उसी काम को 8 दिन में करना है, तो कितने पंप लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा होता है मतलब ये MDH,
मैन डेज आवर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा MDH, मैन डेज आवर। ये हमारा, हमें इसको बराबर करना होता है कि जितना काम यहाँ हुआ है, और टू कि जितना काम यहाँ हुआ है मुझे सेम काम करना है, क्योंकि जो जलाशय होगा वो तो पहले भी उतना ही गहरा होगा, उतना ही बड़ा होगा जितना दूसरे वाले केस में होगा। तो दोनों का काम तो बराबर है, तो हमें क्या करना है, काम बराबर करना है। तो मैन की जगह हमने क्या लिख लिया, जो पंप है जो काम कर रहे हैं 14 घंटे 8 और डेज लगे हैं 18। अब यही काम पूरा करना है, कितने मैन लगेंगे मतलब कितने पंप लगेंगे ये निकालना है हमें। और 12 घंटे डेली 12 घंटे काम होगा और काम 4 दिन में ख़त्म करना है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें काट के अब सॉल्व करना है। अब देखो 12 से ये कटा 6 के टेबल से ये 3 पे और ये 2 पे। देखो 4 दूनी 8, ये पूरा कट गया। और सिंपल क्या आ गया, 14 तिया आपका कितना आ गया 42। तो ये आपकी M2 की वैल्यू कितनी आ गई, कि आपके 42 पंप लगेंगे कि अगर आपको उसी जलाशय को, उसी रिजर्वर को अगर आपको 4 दिन में भरना है और 12-12 घंटे आपको डेली इसको यूज़ करना है, तो आपको 42 पंप लगेंगे उसको फिल करने में। अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया मेंसुरेशन का। अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपका एक हेमिस्फीयर बॉल है जो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, और जिसका अंदर का जो डायमीटर है, देखो हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला है इस तरीके से। एक आपके हेमिस्फीयर बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है 84, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 42 सेंटीमीटर। अब बोला है कि कितना कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग लगेगी उसके इनसाइड, उसके अंदर की तरफ, जब रेट क्या है कि 21 रुपये, हर 21 रुपये लेता है वो अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना, अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो 21 रुपये लेता है। तो इस अर्धगोले का कितना रुपये लेगा, तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना है, टिन की प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग कहाँ होगी, उसके सरफेस पे, तो हमें निकालना पड़ेगा CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, ये हमारा होता है 2πr²। कितना होता है, 2πr²। अब क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7 और रेडियस कितनी है 42 × 42। अब देखो ये हमारा एरिया आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा एरिया आएगा। तो उसने बोला है हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो 21 रुपये लेता है, वो 21 रुपये लेता है। तो जो भी एरिया हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज़ की। अगर 100 सेंटीमीटर के 21 ले रहा है तो इतने एरिया के ये क्या होगा 21/100, और जो भी एरिया आएगा वो इनटू में कर देंगे। तो देखो एरिया तो यहीं से आएगा, ये एरिया तो यही आएगा, तो ये हमारा इनटू में जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सेम एरिया हमारा इनटू में रहेगा और यही सेम उठ के नीचे आ जाएगा, 100 नीचे और 21 ऊपर। अब देखो 7 से ये कट गया 3 पे। अब मतलब जो भी आंसर आएगा 2 के बाद तो पॉइंट आएगा कि नीचे 100 लगा है, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद पॉइंट सब में है। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ से निकल जाएगा 2 × 11 और यहाँ से भी 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9। मतलब मुझे क्या ढूंढना है कि जो भी आंसर 9 और 11 का जो दोनों का मल्टीपल होगा तो मेरा वही आंसर होने वाला है, हमारा वही आंसर होने वाला है। तो देखो मैं चेक करता हूँ, सबसे इजी हमारा 9 का मल्टीपल चेक करना। तो मैं चेक करता हूँ, ये 4 5 9 और 6 4 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 5 4 9 और 4 8 16, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 और 8 3 11 13, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका ये 8, ये 10 18 18 और 7 19, 18 और 9 27, ये हमारा 9 का मल्टीपल है। चेक कर लेते, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 8 और 8 16, 16 और 3 19, ठीक है। और ये आ गया 19, 4 और 2 6, 6 8 गया, कितना 11। मतलब ये 9 का मल्टीपल भी है और 11 का मल्टीपल भी है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वैसे हमारे 3 ऑप्शन कट चुके थे, हमारा एक ही ऑप्शन बचा था। तो हमें इतना सब सॉल्व ना करना पड़ा, सिर्फ हमने मल्टीपल के थ्रू ही अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है
कि जितना प्रॉफिट, वही क्वेश्चन है, देखो बीच में CP आ गया। अब अगर हम ज़्यादा पे बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ये आएगा वो सेलिंग प्राइस जिस पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। और मैं अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेचूंगा तो वो क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसा सेलिंग प्राइस जिस पे मुझे लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है जब उसने एक वस्तु को 8,332 पे बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, और उतना ही लॉस हुआ जब उसने उसको 448 पे बेचा। मतलब जितना उसको लॉस हुआ यहाँ पे वो बराबर है जितना उसको लॉस हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ इस पे बेचने पे। मतलब इनका जो रेशियो है वो बराबर है प्रॉफिट लॉस का। तो हम करते क्या है, इनको हम सम कर लेते हैं, इनका मतलब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस मतलब क्या, देखो एक ये माइनस में, लॉस मतलब माइनस में, और ये प्लस में है। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई है कि अगर एक जैसे मतलब बीच में ज़ीरो है तो यहाँ माइनस है और ये प्लस है। तो जब माइनस से प्लस में आते हैं, और जब मैं बात करता हूँ डिफरेंस की, जब माइनस से प्लस में आते हैं मैं बात करता हूँ डिफरेंस की, तो हमेशा उनको प्लस कर दो। क्यों, देखो माइनस से एक पे जाना है तो पहले ज़ीरो पे जाओगे फिर एक पे जाओगे ना। तो कितना हो गया, एक और दो, और एक को प्लस कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा, दो। तो इसलिए जब भी एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, तो हम जब भी उसकी बात हो डिफरेंस निकालने की तो हमेशा उनको प्लस कर दो। तो 832 और 448 ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। अब ये रेशियो था तो उनको बराबर बराबर बांटना है हिस्सों में। तो किससे बांट देंगे, हम किससे बांट देंगे इसको, उसका हम आधा कर देंगे। यहाँ से इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कितना हो गया ये 1200, 1270, 80, 1280 बटे 2 कितना आ गया 640। 640 हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। उसने बोला अगर उसको बेचना हो 50% प्रॉफिट पे। 50% मतलब क्या हो गया, 1/2, 2 का सामान एक ज़्यादा में, मतलब कितने बेचना है 3/2 पे। तो 2 से 1 कट गया, कितना आ गया 320। ये कितना आ गया 960। मतलब उसको 50% प्रॉफिट बेचना हो तो कितने बेचना पड़ेगा, 960 रुपये पे बेचना पड़ेगा। अभी आ गया हमारा सक्सेसिव। तो सक्सेसिव निकालने के कई तरीके हैं। एक हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला भी है, ठीक है, एक दो दो करके भी है, और एक हमारा तरीका है हमारा रेशो से भी करने का। तो देखो जब पॉइंट में है तो मैं उसको आपको वही करता हूँ प्रेफर कि इसको हम कर देते हैं दो दो करके, कि पहले 10 और 15 का पहले सक्सेसिव निकालता हूँ मैं। तो 10 15 कितना होगा, 10 इंटू 15/100। फिर 5 के साथ अलग से निकाल लेंगे, ये कितना हो गया 25, 0 से 0 गया, और कितना हो गया 1.5, कितना हो गया 26.5%। अब ये जो 5% है मैं इसके साथ इसका सक्सेसिव निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 26.5 प्लस 5, तो 26.5 इंटू 5/100, ये कितना हो जाएगा 31.5। ये पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो आ गया। अब 5 को इससे इंटू कर देंगे, 5 को इससे इंटू करो कितना आएगा आपका ये 1325, 1325, और डिवाइड बाय 1000 मतलब कितना हो गया 31.5 और 1 प्लस 1.325। अब इसको ऐड करूँगा कितना आएगा 32.825%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो करने के इसको तरीके कई सारे हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा जब आपका ज़्यादा पॉइंट में हो और जो आपके फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो बड़ी बड़ी हो, तो सक्सेसिव के थ्रू हमारा ईजी हमारा आंसर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका किसका है, क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। इसका मैं डायरेक्ट इसका आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, तो उस फॉर्मूले को नोट डाउन कॉपी में कर लेना, और जब एग्ज़ाम में रिवीजन करो तो उसको ध्यान से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये हमारी एक ट्रिक है। यहाँ पे लिखते हैं हम T1/T2 बराबर, ये आपके बराबर होता है, ये आपका N1 - 1 N2 - 1, ये ठीक है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसमें क्या कौन सी वैल्यू है, अब ये देखते हैं। देखो T मतलब है टाइम, मतलब ईयर, और ये आपका N मतलब है कि कितना गुना हो गया है, कितना गुना हो गया है, कितना टाइम्स हो गया है, ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, कितना मल्टीपल है, कितना इसका मल्टीपल हो गया है, ठीक है, कितना इसका मल्टीपल हो गया है।
तो देखो क्या बोला है 4 साल, तो 4 यहाँ पे 4 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है अपने आप का। तो 2 - 1 उसने बोला कितने टाइम में, मतलब ये टाइम पूछा है कितने टाइम में, अपने आप का 7 टाइम हो जाएगा, मतलब 7 - 1। तो ये क्या हो गया 4/x मान लो 1/6। तो कितना आ गया आंसर, 24 साल लगेंगे, 24 ईयर्स। यहाँ हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 24 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। अब जिसको करना हो हम बेसिक से या बिना फॉर्मूले कैसे कर सकते हैं, तो वो देखो। तो उसने बोला कोई एक पैसा है वो अपने आप का डबल हो गया, मतलब कोई एक था प्रिंसिपल अपने आप का दुगना हो गया। तो ये प्रिंसिपल है और अपने आप का दुगना मतलब अमाउंट। तो एस आई कितना आ गया, एक। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। टी टाइम कितना है यहाँ पे 4 साल, फर्स्ट केस में टाइम क्या है 4 साल। तो यहाँ से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, कितना आ गया यहाँ से कट गया, कितना आ गया 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25%। अब उसने बोला कि कितने टाइम में कोई अपने आप का 7 टाइम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 6। तो हमें टाइम निकालना है, तो प्रिंसिपल 1 है और एस आई 6 है। रेट हमें आ गया 25%, हमें अब यहाँ पे टाइम निकालना है, अपॉन में 100। 25 से कट गया ये 4 पे क्या आ गया 24 ईयर्स, मतलब ये आ गया आपका टाइम। अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया इलेक्शन का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल वोट कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। मतलब टोटल जो पर्सन थे, टोटल में से 90% लोग वोट देने आए, टोटल में से 90% वो लोग वोट देने आए। फिर उसके बाद 15% वोट इसी में से ही 15% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। फिर जीतू रिसीव्ड 60% ऑफ वैलिड वोट्स। अब मैंने आपको एक की टर्म बताया था कि करने के इसको 2 मेथड होते हैं, एक हमारा ट्री मेथड, ठीक है, एक होता है ट्री मेथड, एक होता है हमारा सीरीज मेथड, ठीक है। इसको लगाते हैं जब बोला हो जब जो जीता है या हारा है वो वैलिड वोट से जीता है, और इसको जब लगाते हैं जब बोला हो कि जो जीता है या हारा है वो टोटल वोट से हारा या जीता है। ये हमारी देखो यहाँ हमारी लैंग्वेज यहाँ हमारी लैंग्वेज यूज़ करी गई है वैलिड वोट्स, किसकी यूज़ करी गई हमारी वैल्यू वैलिड वोट्स की। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अपना सीरीज मेथड। तो हमें ये निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं, तो उसको मानते हैं x। उसने बोला 90% वो लोग वोट देने आए, मतलब 10% नहीं आए, और 90% लोग वोट देने आए हैं। उसमें से 15% इनवैलिड हो गए। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 में से 3 लोग नहीं आए, तो कितने आए 17 लोग आए। फिर उसमें से 60% वोट उसको मिले हैं, किसको, जीता को, और जीता सिक्योर्ड इतने, मतलब जीता के वोट ही हैं। तो वो जितने भी यहाँ वोट बचे हैं उसमें से 60% किसको मिल गए हैं, जीता को, और वो वोट कितने हैं 91,800। हमें निकालने हैं टोटल वोट निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल वोट देखो कैसे काटेंगे, पहले यहाँ पे सबको हम एक तरफ ले जाते हैं, तो 91800 100, और ये आपका 20 और ये 100। नीचे क्या आएगा 90 इंटू 17 इंटू 60। तो ये इससे कट गया 3 पे, 3 से आपका ये कट गया 30600, ठीक है। और फिर आपका ये मैं नीचे लिख देता हूँ 30600 अपॉन में 90 इंटू 100 अपॉन में 17। 9 से ये कट गया 3 27 और 3 36 4 पे, ठीक है। और 0 से ये 0 गया, 17 से ये कट गया 34 2 पे। तो आपका ये आंसर आ गया 2 लाख, कितने 2 लाख, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि करने को 2 तरीके होते हैं, एक ट्री वाले मेथड से, एक मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें आपका ट्री मेथड लगेगा टोटल वोट्स वाला। बाकी हमें सीरीज मेथड से करने का तरीका यही होता है, पहचानने का तरीका कि जब जीतने या हारने वाले को बोला हो कि वो वैलिड वोट से हारा या जीता गया है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है कैलकुलेशन के ऊपर, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 2 प्लस 20%, तो 20% मतलब कितना हो गया 1/5 400 का प्लस x%, x मतलब कितना हो गया x/130 किसके बराबर है 30%, किसके 30 के। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितना हो गया 4×4 8 का स्क्वायर 64 और -2 प्लस ये कट गया इससे 5 से 80 पे प्लस 0 से 0 गया कितना आ गया 3x/10, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा 9। अब देखो यहाँ क्या क्या बचा 9 यहाँ पे है ही है। अब 64 में 80 जोड़ दो कितना हो गया 144, उसमें 2 हटा दो कितना हो गया 142 हो गया आपका। एक सेकेंड माइनस का है ना, सॉरी अरे एक सेकेंड यहाँ पे ये क्वेश्चन में कुछ है, ये मल्टीप्लाई का यार, एक मिनट रुकना, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई का होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगी ही नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन है तभी प्लस में आएगा, क्योंकि ये प्लस में तभी आएगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस है, एक सेकेंड, ये 64 इंटू -2 इस तरीके से है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस का 128, ये मिटा दूँ, माइनस का 128 प्लस 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x/10, ये कितना हो जाएगा आपका 48, कितना आपका हो जाएगा 48 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9, 48 यहाँ आएगा माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 3x प्लस 10 कितना हो गया ये आपका 57, 3 से आपका ये कट गया, एक और 9 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 190। आपका बेसिक क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का 190 आ गया। अब क्वेश्चन आपका ये टाइम एंड वर्क का है, उसने बोला है ABC 3 लोग हैं, तीनों मिलकर किसी काम को ख़त्म करते हैं आपके ये 10 दिन में, ठीक है। और जब A और B करते हैं उसी सेम काम को, वो ख़त्म करते हैं 12 दिन में, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 60, ये 6 और ये 5, तो यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और A और B की कितनी है एफिशिएंसी 5, तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 में से 5 गया 1, ये किसकी आ गई C की एफिशिएंसी। उसने बोला है ABC तीनों को मिलने थे 9,000 रुपये काम करने के बाद, तो उस A को और C को कितना शेयर मिलेगा। अब आप खुद पता है कि जो पैसे मिलते हैं वो उनकी मिलते हैं एफिशिएंसी के हिसाब से, जितना उन्होंने काम किया होता है। तो यहाँ में एफिशिएंसी दी है A + B कितनी है 5, C कितनी है 1, तो टोटल पैसे हैं 9,000, ये बटने हैं 6 की एफिशिएंसी में, C कितना हिस्सा है 1, तो कितना आ गया आपका ये 1500 रुपये, तो C का हिस्सा कितना है 1500 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक शॉपकीपर ने एक पेयर बेचा हेडफोन का 5,520 का, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है, कितने का बेचा 5,520 का, और उसको प्रॉफिट परसेंटेज मिला है 20%, तो मतलब 100 का सामान उसने 20 में बेचा, मतलब 120 में, तो मतलब ये 5520 किसकी वैल्यू है 120 की है। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है उसका, तो क्या करूँगा 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कट गया 5 पे, ये कट गया आपका 6 पे, ये इससे कट गया 9 पे 920, 4500 आ गया आपका, आ गया 4600, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 4600। तो उसने बोला अगर वो उसको बेचे इतने पे 4,370 पे, तो कितना आएगा। देखो अब गेन लॉस तो गेन तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पे वो खरीदा उसने 4600 का है, बेचा 4370 का है, तो इसको लॉस हुआ है। अब वो कितने का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है आपका 230 रुपये का, ठीक है। अगर अब देखो लॉस क्या है 5% और 10%, अब मैं इसका 10% निकाल दूँ कितना आएगा 460, है ना 460, तो 10% तो होगा नहीं, सिंपल क्या है 5%, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। भाई किसी को निकालना निकाल सकता है, 230 अपॉन में 4600 इंटू 100, ये टाइम वेस्ट है करना, ये कट गया आपका 5 पे, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 5% लॉस आ गया। अब ये भी आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है
देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऐसे लिखो CP और SP। अब उसने पूछा उसने कितना का लॉस किया है, कि वो जो एक डीलर है वो लोगों को ये बोल रहा है कि वो 16% लॉस में बेच रहा है। तो हम मान लेते हैं 16% लॉस क्या हो गया, 100 का सामान 84 में बेच रहा होगा, हम मान लेते हैं। उसने बोला लेकिन वो ऐसा कर तो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो लोगों को ऐसे बता रहा है कि मैं सामान लेके आया हूँ 100 का, तो मैं देखो मैं 84 में बेच रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को बता रहा है कि तुम्हें दे रहा हूँ मैं 1000 ग्राम, लेकिन वो दे अब उसकी जेब से कितना जा रहा है, सिर्फ 750 ग्राम। तो देखो रेशो निकालो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर उसके बाद इसको काटेंगे यहाँ से, ये 5 से कट जाएगा, 150 पे, ये कट गया 2 पे, ये कट जाएगा आपका 3 से 50 पे, ये कट जाएगा 2 28 पे, अब ये कट गया 14 पे, ये कट गया 25 पे, कितना आ गया 25 और 28, तो 3 का प्रॉफिट 25 पे परसेंटेज के लिए 100, ये कट गया 4 पे, कितना आ गया 12% का प्रॉफिट हो गया उसको। तब भी देखो 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, दो रेशियो लिखो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उनका रेशियो बनाओ और ऐसे ही सॉल्व कर दो। अभी लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा अभी तक जितने ही मैंने क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे आपका यही लगा है। अब उसमें है क्या इसके अंदर, अब वो देखते हैं। क्वेश्चन में आपका ये बोला हुआ है कि आपके पास एक बैट्समैन ने इतनी बॉल फेस करी है, 6 बॉल फेस करी है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। उसने कुछ रन बनाए और वो कुछ रन कितने हमें नहीं पता। उसने बोला कि उसने 60 बॉल हिट करी हैं और कुछ चौके और छक्के मारे हैं, ठीक है। मतलब जो 222 है, 222 में उसने दो पार्ट में बांट दिया कि 222 पार्ट में से इसने ये रन लिए हैं भाग के और ये मारी है उसने बाउंड्री, ठीक है। और बाउंड्री में भी क्या, बाउंड्री में 4 और 6, कुछ चौके मारे हैं और कुछ छक्के मारे हैं, ठीक है। उसने बोला अगर उसने जो 60 बॉलें खेली हैं और चौके छक्के मारे हैं, तो जो उसने टोटल रन मारे हैं, जो उसने टोटल रन स्कोर किए हैं, उसका उसने जो बाउंड्री से कलेक्ट किया है टोटल रन का वो 64% है। और जो उसने सिंगल रन लिए हैं, जो उसने सिंगल रन लिए हैं वो कितना होगा टोटल का 36%, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये एज्यूम कर लो कि जो भी उसने रन लिए हैं नॉन बाउंड्री वाले, सब उसने सिंगल रन लिए हैं, मतलब सब रन एक रन के बराबर है। अब बताओ कि टोटल बाउंड्री उसने 60 मारी है, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि छक्के उसने x मारे हैं, तो चौके कितने मारे होंगे 60 - x, ये उसने इतनी बॉलों पे छक्के मारे होंगे, और जितने भी छक्के मारे हैं सब पे 6 रन मिले होंगे, और जितने भी चौके मारे सब पे 4 रन मिले होंगे। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो टोटल स्कोर क्या होगा, जो टोटल उसने रन मारे हैं क्या मारे होंगे, कि पहले 222 बॉलों में से 60 बॉलें हटा दो, इस पर तो उसने सिंगल रन लिया है, और x इंटू 6, और ये 60 माइनस एक्स 4, यही होगा कि 222 में से आपका 60 गया 162, इतने तो उसने सिंगल लिए हैं, और 6x छक्के मारे हैं, और 240 माइनस 4x, तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी 2x प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस 300 400 402, ये इतना उसने टोटल स्कोर किया है, ठीक है। ये क्या है, उसने इतना टोटल स्कोर किया है। अब ये देखते हैं उसने बाउंड्री से कितना स्कोर किया है, कि उसने बाउंड्री मार के कितना स्कोर किया है। बाउंड्री मार के उसने स्कोर किया है वही 6x प्लस 4 इंटू 60 माइनस एक्स, कितना हो गया 6x प्लस 240 माइनस 4x, मतलब कितना हो गया 2x प्लस 240, इतना उसने बाउंड्री से स्कोर किया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितने उसने कितने जो रन हिट करे हैं बाउंड्री से, जो रन हिट करे हैं बाउंड्री से उसका परसेंटेज दिया हुआ है। और परसेंटेज निकालते कैसे हैं, कि जितना रन उसने स्कोर किया बाउंड्री से अपॉन में टोटल रन, अपॉन में टोटल रन, यही रखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का हम परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या रखते हैं कि जितना उसने रन मारे अपॉन में टोटल रन, और इनटू में
100% का, यही करते हैं ना हम। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है, हमें यहाँ पे 64 दिया हुआ है, हमें यहाँ पे कितना दिया है कि वो रन किसके बराबर है, 64% के बराबर है, कि बाउंड्री कितने बराबर है, 64%। ठीक है, ये हमें एक मिनट रुकना, ये हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 64% के बराबर है वो, कि जो भी इसने स्कोर किया है वो ये आपका 64 के बराबर है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्रॉस इंटू करना है। ठीक है, इसको क्रॉस इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 100, ये पहले इसको काट दो ना, 16/25 4 से काट दिया, अब इंटू कर दो 32x प्लस 402 इंटू 16। ठीक है, इसको इंटू करोगे 16 का नहीं 32 का ये आ गया आपका 2 और 3 कैरी, 3 का 3 आ जाएगा, फिर 14 चौक 64, तो यह क्या आ गया, 16 चौक 64 बराबर, इसको इंटू करोगे 50x और 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 कितना आएगा, 25 चौके 100, 100 का ये 10 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, कितना आ गया ये आपका 60 और एक 0। ठीक है, अब कितना होगा, माइनस करेंगे, इसमें यहाँ बचेगा आपका 432 और ये वहाँ चला जाएगा माइनस, ये आपका बचेगा 18x, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 24, कितने आ गए। क्या पूछा था कि इसने कितने हिट करे हैं, 6, तो हमने 6 क्या माना था, हमने x ही माना था, x की वैल्यू आ गई 24 के, उसने 24 छक्के लगाए हैं। अब देखो ये तो मैंने बताया पूरा बेसिक से कैसे करना है, अब इसको बाय ऑप्शन कैसे करना है अब वो देखते हैं। उसके लिए मुझे एक शीट ऐड करनी पड़ेगी, तो एक सेकंड रुकना, मैं एक शीट ऐड कर लूँ, उसके बाद करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको हमें बाय ऑप्शन करना हो तो मैंने जिस तरीके से किया था इसको मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ, कि मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन बना के नहीं करी थी। बाय ऑप्शन कैसे करना है वो देखो, अगर मैं मानता हूँ टोटल बाउंड्री 60 है, मैंने मान लिया कि छक्के उसने 20 लगाए हैं, कि छक्के उसने 20 लगाए हैं, तो 6 इंटू 20 तो बचे कितने 40, तो 40 उसने चौके लगाए होंगे, 40 उसने क्या लगाए होंगे, चौके लगाए होंगे। ठीक है, 40 उसने क्या लगाए होंगे, चौके लगाए होंगे, तो उसने ये बोला है कि जो उसने स्कोर किया है, कि जो उसने स्कोर किया है वो कितना है। तो मैं ये देखता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कि देखो 2 ये था हमारा, इसमें से 60 बाउंड्री थी, तो कितना था 162 सिंगल थे, तो 162 क्या थे, सिंगल रन थे। अब ये बताओ कि उसने बोला बाउंड्री से उसने स्कोर किया है 46%, तो ये किसने स्कोर किया होगा 36%, ये कितना होगा हमारा 36%, मतलब जो 162 जो वैल्यू है वो 36% की है। तो मुझे निकालना है उसने बाउंड्री से कितना स्कोर किया है, इससे मैं निकाल सकता हूँ, ये जाएगा आपका 9 पे, ये आपका जाएगा 15 16 पे, ये कट जाएगा आपका 1 और 18 से, 18 इंटू 16 कितना आ गया 228, मतलब 288 रन टोटल उसने 288 रन किससे मारे हैं, बाउंड्री से स्कोर करे हैं। ठीक है, अब देखो अगर इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं करनी तो इतना आपको करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने देखा टोटल बॉल इतनी थी, उसमें से उसने 60 बॉल बाउंड्री मारी है, तो सिंगल कितने लिए हैं 162, तो जो बाउंड्री वाले रन हैं वो बराबर है 64 के, तो सिंगल किसके बराबर होंगे 36% के, तो मैंने टोटल निकाल लिया कि 162 बराबर 36 है। तो उसने बाउंड्री के से कितने रन स्कोर करे हैं, तो बाउंड्री से उसने रन को स्कोर करे हैं 288, तो मैं ऑप्शन से मैच करूँगा। तो छक्के उसने अगर 20 मारे हैं तो कितने रन हो गए 120, यहाँ कितने हो गए 80, तो उसका टोटल कितना हो गया 200। क्या ये मैच हुआ इससे, नहीं हुआ, कि कितने रन आ रहे हैं 200, ये मैच नहीं हुआ। अब मैं ले रहा हूँ कि 60 में से उसने 24 छक्के मारे, तो 24 इंटू 6 कितना हो गया 120 और 24 144, तो कितनी बॉलें बची, आपकी जो बॉलें बची 36, तो 36 इंटू 4 ये भी कितना हो गया 144, तो देखो रन हो गया टोटल 288। तो इस तरीके से हम बाय ऑप्शन भी अपना जा सकते थे और ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे, इतने से करने से हमारा आंसर आ चुका था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।